शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिस तरह आज मैं जब इस्लामाबाद प्रेस क्लब आई, नेशनल प्रेस क्लब, और जिस तरह आप सब ने, मेरे भाइयों ने, बहनों ने, सब ने, बुजुर्गों ने मेरा इस्तेमाल किया, मेरे पास अल्फाज मौजूद नहीं है कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूँ। और सबसे जो अच्छी बात थी, जब अफजल भट्ट साहब और नैयर कल मेरे पास आए और मेरी और इनकी मुलाकात, बहुत ब्रीफ मुलाकात हुई, तो मैंने कहा कि हम सब आपके पास आना चाहते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं आपके पास आती हूँ, आप नेशनल प्रेस क्लब पर एक इवेंट करते हैं। और इसी तरह एक और बहुत अच्छी बात मुझे लगी, मैं जब आ रही थी तो मुबश्शिर ने मुझे कहा कि वहाँ बाहर एक ग्रुप बैठा है और हम ऐसा करते हैं, पहले हम उनके पास चले जाएंगे, फिर हम अंदर चले जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, हम अफजल भट्ट साहब के साथ उधर जाएंगे और उनको साथ लेकर हम अंदर जाएंगे। तो मैं जब आई तो हमने देखा कि बाहर तो कोई ग्रुप है ही नहीं। तो मैं मुबश्शिर ने कहा कि बाहर तो कोई ग्रुप मौजूद ही नहीं मैडम। तो मैंने कहा अच्छा, शायद फिर अंदर चला गया हो। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ अफजल भट्ट साहब, इस चीज़ की इस मुल्क को इतनी ज़रूरत है। ये नफ़रतें, ये फसाद, ये इंतशार, ये इनटॉलरेंस, आपस में तफरीक, सब इलेक्शन लड़ते हैं, सब ग्रुप्स होते हैं, हर जगह पर ग्रुप्स होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन चीज़ों से बालातर होनी चाहिए। इस पर मैं आप सबको, ख़ास तौर पे अफजल भट्ट साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ। और उसके बाद मैं PFUJ को, मैं फर्दन सबका नाम नहीं लूँगी, PFUJ को, RIUJ को, जो रावलपिंडी इस्लामाबाद ब्यूरो ऑफ जर्नलिस्ट हैं, जो क्राइम रिपोर्टर्स हैं, जो यहाँ एथनिक के लोग बैठे हुए हैं, जो यहाँ MWO के लोग बैठे हुए हैं, जो कैमरा एसोसिएशन के लोग बैठे हुए हैं, जो यहाँ एंकर्स बैठे हुए हैं, जो यहाँ जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, जो कैमरे के उस तरफ मीडिया वर्कर्स खड़े हैं, मैं सबको तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ और मुबारकबाद पेश करती हूँ कि ये जिस किस्म का काम हुआ, ये हमारी कोई मेहरबानी नहीं है, ये हुकूमत की कोई मेहरबानी नहीं है, ये वही कड़ी और वही सिलसिला है जो मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आज़म, जिस 18वें 8th वेज वोट का 18 साल के बाद अफजल भट्ट साहब जिक्र कर रहे थे, 8th वेज वोट का, जो कि 18 साल के बाद नाफिज हुआ था, ये उसी विजन की कड़ी है। और जब अपोजिशन लीडर थे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, तो हमारे अपोजिशन चेंबर में अफजल भट्ट साहब भी आते थे, जर्नलिस्ट भी आते थे, रिपोर्टर्स भी आते थे। कभी किसी की पर्ची आने की तबीयत ख़राब है, कभी किसी की पर्ची आने की तबीयत ख़राब है, तो मुझे उस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारी हुकूमत आएगी तो मरियम ये काम आपने करना है कि जो जिस तरह हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है कि डिग्निफाइड तरीके से जो जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया वर्कर्स हैं, उनके लिए हमने हेल्थ इंश्योरेंस का काम करना है। तो ये उसी विजन का, उसी खिदमत की ये कड़ी है, सिलसिला है, जो एक दफ़ा फिर पाकिस्तान के अंदर जारी हुआ है और ये इसका सिलसिला जारी रहेगा। इसके साथ साथ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि पिछले 4 साल में ये कोई सियासत नहीं है, क्योंकि इस वक्त सिर्फ सहाफ़ियों की बात हो रही है। मैं अपनी गुफ्तगू को भी, बहुत से मौके होते हैं जो हम सियासत पे गुफ्तगू कर सकते हैं, सियासी जमातें एक दूसरे के साथ अपना मौक़िफ़ बयान कर सकती हैं, लेकिन ये सहाफ़ियों के लिए, मीडिया वर्कर्स के लिए एक ऐसी चीज़ है कि जो उनका हक़ था, जो मालिकान की तरफ से किसी भी रीज़न की वजह से कोई कोताही थी, कोई कमी थी, ये जो गवर्नमेंट का पैसा होगा ये उसको ब्रिज करेगा। ये किसी तरह भी मालिकान की जो जिम्मेदारी है वो बरी ज़ुबान नहीं हो सकती, और उसके लिए एक पूरा बंदोबस्त कर दिया गया है, जिसमें पेमरा के कानून के अंदर पहली दफ़ा जो PFUJ है उसकी काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में, जहां मालिकान के पास सीट है PBA के पास, वहां PFUJ के पास भी अब अथॉरिटी के अंदर भी और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के अंदर भी उनको सीट दी गई है। और उसको लिंक किया गया है कि जितने गवर्नमेंट के बिजनेस इश्तिहारात में जाते हैं मीडिया हाउसेस को पैसे, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स रिलेटेड हो, चाहे वो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हो, चाहे वो आपकी नौकरियां हो, एम्प्लॉयमेंट्स हो, जो कॉन्ट्रैक्ट लीगल तरीके से उसके SOPs हैं उनको मुकम्मल करने के लिए पेमरा के अंदर, अथॉरिटी के अंदर और काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के अंदर आपकी नुमाइंदगी दे दी गई है और उनको इश्तिहारात के साथ लिंक किया गया है। उसके साथ साथ जो ITNE की बात हुई, ये अफजल भट्ट साहब ने इसका जिक्र किया कि ये हुकूमत 1 साल की ज़रूर है,
लेकिन इस हुकूमत ने किसी सहाफ़ी के पेट में गोलियां नहीं मरवाई, पसलियां नहीं तुड़वाई, उनके घरों में घुस के उनकी हड्डियां नहीं तुड़वाई, उनके नाक नहीं तुड़वाए, उनके कलम, उनके कैमरों, उनके ज़मीर के ऊपर पहरे नहीं बिठाए। चलते प्रोग्राम किसी सहाफ़ी का, वो कल कोई मुझे पूछ रहा था कि सेंसरशिप बहुत हो रही है, मैंने कहा मुझे एक प्रोग्राम बताएं चैनल का जो चलते बंद हुआ हो, एक केस बताएं इरफान सदीकी जैसा साहब जैसा या मीर शकील रहमान साहब को। ये अफराद को जेल करके बंद करके सियासी इंतकाम के ज़मरे में ये मैसेज होता है उस इंडस्ट्री को कि अगर ये शख्स बंद हो सकता है तो फिर जो मीडिया वर्कर या जो जर्नलिस्ट या रिपोर्टर है उसकी क्या औकात है। और वही चीज़ PMDA की सूरत में हम पे मुसल्लत होने लगी थी। उस वक्त भी अफजल भट्ट साहब का मैं नेशनल इस्लामाबाद प्रेस क्लब का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, अफजल भट्ट साहब का, PFUJ का, आप सब लोगों का, कि यही कुर्सी थी। जितना मजबूत और बहादुर मैं अपने आप को इस कुर्सी के ऊपर पाती हूँ वो मैं अपनी वजीर की कुर्सी के ऊपर भी नहीं पाती, क्योंकि ये वाहिद वो कुर्सी थी जो नेशनल प्रेस क्लब की थी जो हमें मुयस्सर थी। जिस वक्त पार्लियामेंट के दरवाजे मीडिया के लिए बंद थे, कोई प्रेस टॉक नहीं हो सकती थी, कोई मेंबर नेशनल असेंबली वहाँ प्रेस टॉक नहीं कर सकता था, क्योंकि हुक्म था कि किसी को बोलने नहीं दिया जाएगा। जो जेलों में जाने से बच गए थे उनकी आवाज़ बंदी हो गई थी। आपको याद होगा मीडिया कॉर्नर पहले दिन आकर हमने पार्लियामेंट का कैमरामैन के लिए और सहाफ़ियों और रिपोर्टर्स के लिए खोना। इस एक साल के पहले दिन जो गवर्नमेंट कोalition गवर्नमेंट आई थी, हमने सड़कों के ऊपर खड़े होकर प्रेस टॉक्स की, हमने रोडों के ऊपर खड़े होकर प्रेस टॉक्स की। और तब मैं अफजल भट्ट साहब को फ़ोन किया करती थी, अफजल भट्ट साहब हमने प्रेस टॉक करनी है ज़रा। एक बात मैं आपको बताऊं, इनके आपके साथ अपना ताल्लुक़ होगा, आपकी सहाफ़त की एक बरादरी का ताल्लुक़ होगा, लेकिन ये शख्स बहादुर है कि जिस वक्त हमारे अपने पार्लियामेंट के दरवाजे खुले थे, नेशनल प्रेस क्लब के दरवाजे हम पे खुले थे, जब पार्लियामेंट के दरवाजे बंद थे, जब वहाँ मीडिया कॉर्नर बंद कर दिया गया था, जब चलते प्रोग्राम बंद कर दिए गए थे, जब नैब में लोग जाते थे पेशियों के लिए। इन लोगों के ऊपर जुल्म क्या हुआ? ये जुल्म कहते हैं इसको। 4 साल जो इस मुल्क में सियासी इंतकाम और सहाफत के ऊपर कदगने लगी, फ्रीडम ऑफ एक्स, और इसीलिए मीडिया प्रेडेटर का खिताब उसको लक़ब मिला। जो RSF की रिपोर्ट कहती है कि एक साल में 7 पॉइंट्स फ्रीडम ऑफ मीडिया जो है वो इम्प्रूव हुआ है, वही RSF की रिपोर्ट ने मीडिया प्रेडेटर का। और ये वही विजन है जो सहाफ़, और हम PMDA के वक्त अफजल भट्ट साहब के साथ मैं उस धरने में मौजूद थी जो पार्लियामेंट के बाहर हुआ। वो इतना काला कानून था जो नाफिज किया जा रहा था आप सब की आवाज़ बंद करने के लिए, आपके कैमरे बंद करने के लिए, आपका जो आज़ादी सहाफ़त है उसको कत्ल करने के लिए। लेकिन जब हम खड़े हुए, जब तमाम सहाफ़ती बरादरी खड़ी हुई, मीडिया वर्कर खड़े हुए, वो नहीं हो सका। जितनी मर्जी ताकत इस्तेमाल हुई वो नहीं हो सका। और यही वो वजह है कि अगर आपका लीडर बहादुर हो, जब लीडर नवाज शरीफ था तो जमात किस तरह खड़ी थी। जब लीडर नवाज शरीफ था तो सबसे पहले जेल दिया था कि मेरे कारकुन को ना हाथ लगाया जाए। उनको पता था झूठे केसेस हैं, उनको पता था ये पैनामा नहीं है, ये मेरे ऊपर झूठे इल्ज़ाम और मेरे ऊपर झूठे केसेस बनाकर मुझे अंदर किया जाए। किसी ने देखा कि कोई एम्बुलेंस तोड़ी गई हो, मरीजों को सड़कों पर फेंका गया हो, अस्पताल तोड़े गए हो, मस्जिदें तोड़ी गई हो, सेंसिटिव इंस्टॉलेशंस, हसास तनसीबात के ऊपर हमले किए हो? कोई किसी किस्म की ऐसी कॉल आई थी यहाँ से GHQ से, यहाँ GHQ के दरवाज़ों के ऊपर मुजस्मे यादगारें शोहदा की, उनको तोड़ के उनको नीचे फेंक के उनको ठुड्डे मारे जाए? क्योंकि उनको पता था मैंने कोई गलत काम नहीं किया और इस मुल्क की हिफाजत जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया वो मेरा फ़र्ज़ है। मेरी ज़ात के साथ क्या हो रहा है वो मेरा मसला है और अल्लाह ताला के ऊपर मैंने छोड़ा है। लेकिन जो इस मुल्क की हिफाजत है, इस मुल्क को तामीर किया, इस मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्कीर बनाया, इस मुल्क के अंदर तरक्की लाए, इस मुल्क के अंदर मोटरवे बनाई, इस मुल्क के अंदर सीमेंट लाए, रोजगार दी, इस मुल्क के नौजवानों को रोजगार दिया। ये वो तमाम मैडम आप बोले लाइट चली गई। आपको याद होगा कि APS के वक्त
जब सिक्योरिटी और सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट की बात हुई, जो दहशतगर्दी के वाकयात के अंदर जाकर रिपोर्टिंग करते थे, तो सबसे पहले वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने कहा और जो कैमरामैन हैं, मीडिया वर्कर्स हैं, उनके लिए कानून साजी की, जिसमें मैं ज़रूर नाम लूँगी नफीसा शाह साहिबा का, उनका प्राइवेट बिल था और मैं वज़ीर थी। हम लोगों ने मिलकर इस पे काम किया, जो 4 साल उसके ऊपर कानून साजी पार्लियामेंट से उस बिल पे ज़रूर हो गई, लेकिन उसका कोई वाली वारिस नहीं। उसको ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री में छोड़ दिया गया और अब अल्लाह ताला के फजल करम से जो सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ जर्नलिस्ट का कानून है वो वजारत के पास आ चुका है। वो इस वक्त इत्तलात की कमेटी में है पार्लियामेंट में और इंशाल्लाह 1 हफ्ते के अंदर अंदर